मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मझगवा में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में किशोर कुमार और अजय कुमार जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 6 से 7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम किशोर कुमार है जी। अजय जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए? 4.5 बहुत ज्यादा बेहतर काम किए हम लोग जी। क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं अजय जी? जी, ऐसे स्कूल का काम हो गया, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, बाउंड्री वाल की व्यवस्था, बाउंड्री वाल रिपेयर प्रतापपुर खुर्द में, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मझगवा में प्रतापपुर खुर्द है, वहाँ पे कंप्यूटर विद्यालय है, वहाँ पे बाउंड्री वाल मरम्मत की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका आवास और शौचालय और दिव्यांग शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? जी, हमारे यहाँ 17 हुए हैं मुख्य प्रधानमंत्री और 2 हुए हैं मुख्यमंत्री। और दिव्यांग एक भी नहीं। दिव्यांग अभी एक भी नहीं। स्वच्छ भारत मिशन में अजय जी आपका क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए अभी तक? जी, भी तो फिलहाल राशन सेंटर हमारे यहाँ बन पाया है और एक जो गाड़ी सरकार की तरफ से मिलती है अभी मिल नहीं पाई, बजट नहीं मिल पाया है। जो हमारा मॉडल ग्राम सभा हुआ था उसमें अभी बजट कम है, इसलिए मिल नहीं पाया हो। और बाकी स्वच्छता को लेकर जैसे डस्टबिन बंटवाना और नाली का कुछ काम बकाया है, अभी मतलब हो नहीं पाया बजट की वजह से। जितने भी बाकी पैसे बजट में आए हैं ग्राम पंचायत मझगवा में, उनका जो है अच्छे तरीके से सदुपयोग किया गया है ग्राम सभा के लिए। और बाकी जो भी समय बचा है, जितना भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, किया जाए ग्राम सभा के लिए। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम कराया, तभी हम आपके पास आए भी है। लेकिन एक समस्या जो मिली है वो कहीं कहीं जल निकासी की समस्या है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जल निकासी की व्यवस्था जैसे जनता के बीच में रह के उनसे कह के जो उनकी पर्सनल जमीन, खुद की जमीन है, उनसे बात करके उनको समझा के कि इससे क्या नुकसान है, इससे क्या फायदे हैं, फिर इसके बाद ही कुछ इसका हिसाब किया जा सकता है। जी मैम। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए कोई रूपरेखा तैयार? स्वास्थ्य के लिए जैसे हमारे एक नियुक्त है CSC बना हुआ है, इसमें एक मैडम है, सपना मैडम है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्राम पंचायत मझगवा में ही उनकी वो है, मतलब उनको सरकारी आवास अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि सर्वे करके प्राइमरी विद्यालय मझगवा के सामने दिया गया है, अभी तक वो बना नहीं है। लेकिन जो जैसे ही बनता है यहाँ पे बैठेंगे, ठीक प्राइमरी स्कूल मझगवा सामने आपको दिख रहा है और इसके सामने है। और अभी फिलहाल एक प्राइवेट एक किसी के घर में है, वो रामभरण यादव के यहाँ है, तो वहीं से मतलब जो भी दवाओं का वो है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सारी चीजें अच्छा कर रही है। पहली प्रधानी है आपकी? जी मैम, पहली प्रधानी है। पहली प्रधानी में इतना अच्छा काम, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय चाचा का सहयोग है, इनकी सोच समझ है, जो कहते हैं वही हम करते हैं, सारा चीज इन्हीं का है। बस एक कार्यवाहक के रूप में हम कुछ दिन के सहयोग में थे और बाकी उम्मीद है कि अगर जनता सपोर्ट करती है तो आगे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? सोच तो बहुत ज्यादा है, बहरहाल धन होता तो करते। फिर भी आपके ब्लॉक में और आने मतलब और भी ब्लॉक मैंने काम किया है, सबका किसी का सपना है डिजिटल लाइब्रेरी, किसी का सपना है बारात घर, किसी का सपना शमशान। आपने कुछ इस तरह का सपना देखा है? बारात घर का सपना बना, इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? लिखित आवेदन की है, उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? फोटो कॉपी है आपके पास? तो उसकी कॉपी आप एक बार फिर आवेदन करके हमें भेजिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ सरकार की 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है कि 19 बिंदु आखिर है क्या। आपने सारे 19 बिंदु पे आपको मालूमात है और आपने 19 बिंदु पे कितने काम किए, अभी कितने बाकी है? जी, अभी तो बहुत बाकी हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए है, जो अभी जैसे यहाँ पे मैडम बैठती हैं, वो जो कर पाती हैं बच्चों के लिए करती हैं। लेकिन जैसे स्वास्थ्य के लिए जो ग्राम सभा की सोच है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते जो इनके विचार है, वो यही सोचते हैं कि जैसे ग्राम सभा में मतलब प्राइवेट ही हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जिससे हमको 112 डायल करना पड़ता है, वहाँ से आती है, उससे पहले हम उस व्यवस्था को कर सके। किसी की तबीयत खराब हो, इमरजेंसी हो, तो वहाँ तक पहुँच सके। 3 राज्योत्सव हमारे यहाँ है। हमारी यही 1 से 2 चीजें हैं जो आज भी लगता है कि हम नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में। तो सही बात है, पहली बार था, 1-2 साल समझने में लगा, फिर कुछ पर्सनल परेशानियां थी जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए।
लेकिन जैसे 3 राजस्व गांव में 3 एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने तरीके से करना चाहते थे और आज भी करना चाहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए जो बच्चे बेहतर से बेहतर कर सके यहाँ पे, जैसे जो बच्चे हमारे प्राइमरी के हैं हिंदी मीडियम के ही हों, लेकिन ये टक्कर इंग्लिश मीडियम वालों को दे सके। और जैसे हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ कार्यकाल आया, पहली बार में ही इन्होंने बच्चों के लिए आई कार्ड की व्यवस्था शुरू किया अपने पैसे से, कि वो सरकारी धन नहीं था, अपने पैसे से इन्होंने बच्चों के लिए आई कार्ड की व्यवस्था किया कि बच्चे कम से कम इनकी एक अलग पहचान बने, कि बच्चे जाएं कम से कम कोई अगर रास्ते में मिले तो ये ना कह सके बच्चा है कहाँ पढ़ता है कहाँ नहीं पढ़ता है। एक आई कार्ड बनवाया गया उनके लिए। फिर उसके बाद बेहतर यहाँ के जो हेडमास्टर है उन्होंने भी बेहतर किया। और बाकी एमडीएम की व्यवस्था हमारे यहाँ की आप कभी भी आके चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं। 6 दिन मेनू के हिसाब से खाना बनता है, दूध की व्यवस्था हो, फल की व्यवस्था हो, सारी चीज एकदम एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगा सुन के ये, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए आप इस तरह सोच रहे हैं। अगर ऐसे प्रधान हर ग्राम सभा में हो तो वाकई उस ग्राम सभा का विकास होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य से उस ग्राम सभा का विकास होता है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप ग्राम सभा में जनता से, आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं, और सरकार से आप क्या और मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा को और मदद की जाए जिससे आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? मैम, जैसे लगता है जैसे जो आंकड़े हमारे यहाँ, जिससे जो धन हमको मिलता है, जो हमारा बजट आता है, वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि हमको 3 महीने वेट करना पड़ता है एक किस्त आने में, और 3 महीने में धन हमारे यहाँ लगभग एक खाते में उतना ही आता है कि जैसे हमारे यहाँ पंचायत सहायक हैं और ये जो केयर टेकर हैं समूह वाली, और प्रधान का मानदेय निकाल दिया जाए तो शायद एक में कुछ नहीं बचता है। तो दूसरा खाता उसी में, उसमें टाइट अनटाइट दोनों फंड बचते हैं, और उसमें भी पैसा बहुत कम है, और सोच के भी चाह के भी वो चीजें हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर व्यवस्था ऐसी बने कि एक अच्छे तरीके से जनगणना अगर हो जाए, अगर उस हिसाब से अगर धन आवंटित हो तो काफी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बाकी रही बात जनता के बीच, जनता से कुछ कहने की, तो मैम अगर जनता ने कुछ समझा होगा कि हाँ कुछ ऐसे पारिवारिक कारण थे, जैसे कुछ दादाजी की तबीयत खराब, फिर उनका खत्म हो जाना, स्वर्गवास हो जाना, चाची जी की तबीयत खराब, 2 महीने हॉस्पिटल में रहना, फिर यहाँ से मतलब खत्म होके छोड़ देना, दादाजी एक और थे, 3 दिन खत्म होना, जनता का थोड़ा संपर्क कम बन पाया। अब जनता को क्या लगता है क्या नहीं लगता तो जनता ही सोचेगी। बाकी अपने तरफ से किसी तरीके की कमी नहीं है जी मैम, अपने 100% दिए हैं अभी तक, और आगे अगर जनता चाहेगी तो 100% देने का प्रयास करेंगे और बेहतर करेंगे। बहुत अच्छा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पर इनका सपना इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना और एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। इन सब चीजों के लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन कुछ समस्या जैसे नल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे से बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी इस तरह से जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं ऐसे काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप भी काम करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राही शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।